कुंडा के सियासत के बादशाह कहे जाने वाले राजा भैया के सियासी गढ़ में अखिलेश यादव ने लगा दी बड़ी सेंध। जो कभी राजा भैया के राइट हैंड होते थे वो आज अखिलेश यादव के राइट हैंड में खड़े होकर फोटो खिंचा रहे हैं। और ये कोई मामूली नेता नहीं, 3 बार के सांसद और 2 बार के विधायक हैं। खबर क्या है, हम आपको विस्तार से बताते हैं। दरअसल उत्तर प्रदेश की राजनीति में एक बार फिर सियासी हलचल तेज हो गई है। जनसत्ता दल लोकतांत्रिक के राष्ट्रीय महासचिव और कौशाम्बी से 3 बार के सांसद व 2 बार के विधायक रह चुके शैलेंद्र कुमार पासी, इन्होंने 5 जनवरी को समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव से मुलाकात की। और इस मुलाकात के बाद सियासी गलियारों में अटकलों का दौर तेज हो गया। शैलेंद्र कुमार पासी को लंबे समय से रघुराज प्रताप सिंह उर्फ राजा भैया का करीबी और दाहिना हाथ माना जाता रहा। ऐसे में अखिलेश यादव से उनकी मुलाकात को सामान्य शिष्टाचार मानने को कोई तैयार नहीं है। राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि यह मुलाकात कौशाम्बी और आसपास के इलाकों में बड़ी राजनीतिक समीकरणों की भूमिका बन सकती है। हालांकि सार्वजनिक तौर पर इस मुलाकात को औपचारिक बताया जा रहा है, लेकिन चर्चा ये भी है कि शैलेंद्र कुमार पासी जल्द ही राजा भैया की पार्टी जनसत्ता दल लोकतांत्रिक से दूरी बनाकर समाजवादी पार्टी में शामिल हो सकते हैं। तो ये कदम कौशाम्बी ही नहीं बल्कि पूर्वांचल और मध्य यूपी की राजनीति में बड़ा असर डाल सकते हैं। सूत्रों के मुताबिक अखिलेश यादव 2027 की रणनीति के तहत इन इलाकों में सेंध लगाने की कोशिश कर रहे हैं, जहां अब तक समाजवादी पार्टी की पकड़ कमजोर मानी जाती रही है। राजा भैया के प्रभाव वाले क्षेत्र में किसी करीबी नेता की सपा में नजदीकी इस रणनीति का हिस्सा मानी जा रही है। तो ऐसे में फिलहाल आधिकारिक ऐलान का इंतजार है, लेकिन इतना तय हो गया है कि यह मुलाकात आने वाले दिनों में उत्तर प्रदेश की राजनीति में एक नई दिशा तय कर सकती है, क्योंकि कौशाम्बी में भी समाजवादी पार्टी के सांसद है और प्रतापगढ़ में भी समाजवादी पार्टी के सांसद है। यानी राजा भैया के जो प्रभाव वाली सीटें हैं वहां पर समाजवादी पार्टी बेहतर करती हुई दिखे 2024 में। और यही टारगेट अखिलेश यादव का भी है कि यहाँ पर एक बार फिर से क्लीन स्वीप किया जाए। तो वही आपको बता दें कि राजा भैया के एरिया कहे जाने वाले कुंडा में भी अखिलेश यादव ने राजा भैया का रथ रोकने के लिए एक बड़ा प्लान बनाया है। इसमें दोस्तों 2 नाम आ रहे हैं एक सामने, एक महिला है एक पुरुष। पहला नाम आ रहा है शैलेंद्र कुमार पासी का। हो सकता है कि इनको उतार दिया जाए, हालांकि जो सबसे ज्यादा चर्चा में इस समय नाम है वो दूसरा है। तो वहीं जब समाजवादी पार्टी के भीतर प्रत्याशियों को चयन को लेकर मंथन चल रहा है, तो इसी के बीच में कुंडा में ज्योत्सना सिंह का नाम प्रमुखता से सामने आ रहा है। 5 जनवरी को हुई सपा की उच्च स्तरीय बैठक में अखिलेश यादव ने ज्योत्सना सिंह के नाम को लेकर भी संकेत दिया है। हालांकि पार्टी की तरफ से अभी तक कोई ऐसी आधिकारिक घोषणा नहीं की गई है। आपको बता दें कि जो ज्योत्सना सिंह है वो प्रतापगढ़ की ही रहने वाली है और उनका परिवार लंबे समय से जिले की राजनीति में सक्रिय है और उनकी माता समाजवादी पार्टी से जुड़ी है और प्रतापगढ़ सीट पर सदर से ब्लॉक प्रमुख भी रह चुकी है और उनके पिता राजकुमार सिंह भी सदर से ब्लॉक प्रमुख रह चुके हैं। तो ऐसे में जो ज्योत्सना सिंह है उनके परिवार की राजनीतिक पकड़ प्रतापगढ़ की सदर सीट पर तो ज्यादा है और राजा भैया चुनाव लड़ते हैं कुंडा से। यानी कि कुंडा से अगर ज्योत्सना सिंह को लड़ाया जाता है तो ज्यादा कुछ खास अंतर देखने को नहीं मिलेगा। हालांकि ऐसे में सवाल उठता है कि आखिरकार गुलशन यादव फिर क्या करेंगे, क्योंकि 2022 का जब विधानसभा चुनाव था तो समाजवादी पार्टी ने राजा भैया के खिलाफ गुलशन यादव को उतारा था और उस चुनाव में राजा भैया के जो वोट का मार्जिन था वो बहुत कम हो गया था। यानी एक कड़ी टक्कर दी गई थी राजा भैया को समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी गुलशन यादव की तरफ से। तो ऐसे में अगर राजा भैया के सामने गुलशन यादव के अलावा दूसरा कोई प्रत्याशी उतारा जाता है तो ज्यादातर संभावना है कि वो हार जाएगा। ये मेरा विश्लेषण है, क्योंकि अगर राजा भैया को कोई टक्कर दे सकता है तो वो गुलशन ही है। लेकिन शर्त सिर्फ एक रहेगी कि गुलशन यादव को चुनाव लड़ने की पूरी आजादी मिले और पूरी व्यवस्थाएं मिले और प्रशासन निष्पक्ष रहे। तो ऐसे में गुलशन यादव भी कमाल दिखा सकते हैं। हालांकि इस सीट को लेकर ज्योत्सना सिंह और शैलेंद्र कुमार पासी दोनों लोगों का नाम चल रहा है। आपको क्या लगता है, इस सीट पर सबसे बेहतरीन समाजवादी पार्टी का प्रत्याशी कौन हो सकता है? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें और अगर साथ में दी गई जानकारी अच्छी लगी है तो ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर करके चैनल को भी सब्सक्राइब और फॉलो करें।